स्टूडेंट अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेटेड टू कोन। ठीक है, मेंसुरेशन में नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा 13.3। ठीक है, जो रिलेटेड होगा किससे, कोन से। ठीक है, तो हम लोग पहले सीखेंगे कि एक्चुअली ये कोन बनता कैसे है और कोन में यूज होने वाले फार्मूले क्या हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सब लोग, ये होता है आपका कोन और आप लोग कोन से काफी फैमिलियर हो क्योंकि सब लोग बर्थडे मनाते रहते हो। ठीक है, और आइसक्रीम तो खाते ही हो कोन वाली। ठीक है, तो ये है आपका कोन। ठीक है, तो 3D शेप में अगर समझना चाहते हो तो आपने अपना बर्थडे कैप देखा होगा। ठीक है, और जो आपके घर के बाहर क्या क्या बेचने वाला आता है, आइसक्रीम कोन वाला। ठीक है, तो उसको आपने देखा है, तो सेम ऐसे इस टाइप का होता है और यही होता है आपका कोन। ठीक है, कोन में कितनी चीज़ें होती हैं, एक आपका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स माने हिंदी में बोलते हैं सिरा। ठीक है, मतलब एक कोना ऊपर होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है इसमें, इसमें एक सिंगल कर्व्ड सरफेस एरिया ना, कर्व माने जो घुमावदार हो, तो यही तो जो देख रहे हो यही तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो एक वर्टेक्स, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक बेस होता है, जबकि अभी सिलेंडर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें 2 बेस था। ठीक, लेकिन इस कोन में एक सिंगल बेस होता है, एक सिंगल कर्व्ड सरफेस एरिया है और एक वर्टेक्स है। इतनी चीज़ें कोन में हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आपने अभी सिलेंडर में केवल आपने हाइट पढ़ी थी, हाइट और रेडियस 2 चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखो क्या क्या होता है। ये अगर यहाँ सेंटर से आप ये हाफ डिस्टेंस लेते हो, दैट इज रेडियस, ये रेडियस है, और इस वर्टेक्स से यहाँ तक अगर एक लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रा करते हो आप सेंटर तक, तो ये होता है आपका हाइट। ठीक है, ये स्ट्रेट है, हाइट कहते हैं इसको। ये आपका रेडियस है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका डायमीटर है। 2 टाइप्स ऑफ रेडियस दैट इज डायमीटर। ठीक, अभी आपके पास ये वाला पोर्शन बचता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। हिंदी में कहते हैं इसको तिरछी ऊंचाई। इसको यल से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, यल से। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताओ। ये आपका हाइट है, ये रेडियस है, और ये जो स्लैंट हाइट है इसको हम लोग यल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको नॉमिनेट कर दूँ, इसे ए बोलूँ, इसे ओ और इसे बी बोलता हूँ अगर, ठीक है, तो ए ओ बी, ठीक है, दिस लुक लाइक एट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये जो आपका ए ओ बी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड गिवन होती है तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इतनी चीज़ें होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो होता क्या है, आपका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। बताओ कितने लोगों को ये पता था? किसी को पता है? ये नहीं पढ़े हो क्या? क्लास 8th में था ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो अगर ए ओ बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, जो ए बी है आपने उसको एल बोला है, जो ए ओ है वो एच है और जो ओ बी है वो आर है। तो यहाँ से एल की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज स्लैंट हाइट। ठीक है, तो अगर आपको स्लैंट हाइट पूछता है क्वेश्चन में तो एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको
लगाना पड़ेगा। ठीक है, बताओ बात समझ में आई? दूसरी चीज़, तो हम लोगों ने तो यहाँ से कोन से स्लैंट हाइट पता कर लिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक फार्मूला बन गया आपका। दूसरा वैल्यूम। ठीक है, तो वैल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन पाई आर एल। ठीक है, और फोर्थ क्या होगा? TSA ऑफ कोन। चलो बताओ मुझे TSA ऑफ कोन क्या होगा? तो TSA का मतलब होता है CSA प्लस बेस। ठीक है, TSA का मतलब पूरा का पूरा फिगर ना, तो कर्व्ड प्लस बेस TSA होगा। अलग फाइंड कर लेते हैं पहले। तो CSA का मतलब पाई आर एल, और बेस कितना? पाई आर स्क्वायर ना, बेस तो सबका पाई आर स्क्वायर ही होता है। अगर मैं पाई कॉमन करता, पाई आर कॉमन करता, तो एल प्लस आर बचता। तो TSA ऑफ कोन क्या होगा? पाई आर एल प्लस आर। तो ये हो गए 4 फार्मूले जो आपको एक्सरसाइज 13.3 में पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें अगर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो बताओ। ये कोन है, ये हाइट है, रेडियस है, ये स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट अगर निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूम निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, CSA निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपको TSA निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इतने फार्मूले लर्न होने चाहिए आपको 13.3 को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? लिख लो, आगे बताता हूँ। हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि आपके पास एक कोन है। ठीक है, उस कोन का जो डायमीटर है वो कितना गिवन है? 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर का है। स्लैंट हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर ये स्लैंट हाइट है आपकी। फाइंड आउट क्या करना है? CSA ऑफ कोन, ये हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो बुक में जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है उसमें क्या बोला है कि एक कोन है, उस कोन का जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है। आपको CSA फाइंड करना है। यू नो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन पाई आर एल। बोलो, अभी मैंने फार्मूला लिखा CSA ऑफ कोन पाई आर एल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। ये रेडियस है और डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है ना, तो रेडियस जो होगा वो 10.5/2 होगा कि नहीं? क्योंकि 10.5 से 2 तो कटेगा नहीं, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, 10.5/2 लिख दिया। बताओ ठीक है? सबको ये बात समझ में आ रही है ना कि डायमीटर 10.5 था तो रेडियस आपका 10.5/2 होगा। अगर ये 10 होता तो 2 5 या 10 5 लिख देते। एक्चुअली ये डेसिमल में था इसलिए हमने 10.5/2 लिखा। हाँ, जब भी डायमीटर निकालना होता है जब भी रेडियस निकालना होता है तो डायमीटर का 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जो यल है वो कितना है? 10। अब ठीक है, तो इस 2 से 10 कट गया तो 5 आ गया। 7 से इसको काटेंगे तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं 15 से 22 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 33। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा, और इंटू 5 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा इस कोन का। ठीक है ना?
और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लिसन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टीएसए फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 21 है, मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। स्लैंट हाइट जो है वो आपकी 21 मीटर की है और जो बेस डायमीटर है वो 24 मीटर का है। इतना ही तो है। और क्या फाइंड आउट करना है? टीएसए। ध्यान से देखो यार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टीएसए का फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि टीएसए ऑफ कोन जो होता है वो पाई आर एल प्लस आर होता है। बताओ ठीक है। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। बताओ मुझे क्या यहाँ पे रेडियस पता है? अगर डायमीटर 24 है तो आपका रेडियस जो है वो इसका आधा हो जाएगा कि नहीं? ये तुमने नहीं किया होगा ना शाम अभी, तुमने ये नहीं किया था। तो यही तो याद रखना है कि अगर आपको डायमीटर पता है तो रेडियस को उसका आधा कर देना, हाफ कर देना है, ठीक। तो रेडियस के प्लेस पे कितना लिखेंगे? देखो ध्यान से, 12। और एल की वैल्यू कितनी है? 21। और रेडियस कितना है? 12। अब देखो 22/7 इंटू 12 इंटू ये कितना बनेगा? 33। यही तो, सबको मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 264 इंटू 33। ये हो गया 2178/7। डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, 1 आया, 7 2 जा 14, कितना 3 बचा, 7 4 जा 28, कितना बचेगा? 3 और फिर 3, ये 32 हो गया। फिर 4 टाइम्स, फिर 5 बचेगा। अब कितने टाइम्स जाएगा? 7 7 जा 49, 5 टाइम्स। चलो तो आंसर आपका आ गया 12, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। $308 हैं? हाँ सुनो, सीएसए जो है, सीएसए ऑफ कोन, क्वेश्चन नंबर 3 में सीएसए ऑफ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपको रेडियस भी चाहिए और टीएसए भी चाहिए, ठीक है ना। चलो सब लोग यहाँ देखो, अब सीएसए ऑफ कोन गिवन है 308, स्लैंट हाइट 14 है, रेडियस और टीएसए फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो इसका, यहाँ देखो यार तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। आपस में बात करते हो इसीलिए नहीं आता है, यही तो प्रॉब्लम है। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले जो गिवन होता है वो राइट करते हैं, सीएसए ऑफ कोन, ये 308 गिवन है, ठीक। अब ये लिखा है सीएसए ऑफ कोन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है कि नहीं होता है? और ये किसके बराबर है? 308 के ना। और पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस तो पता ही नहीं क्योंकि ये पता करना था मुझे, और एल की वैल्यू पता है 14 इज इक्वल टू कितना? 308। कितना आसान सा क्वेश्चन है। 7 2 जा 14 और
ये 22 का 2 में करोगे 44, R इज इक्वल टू 308, R इज इक्वल टू 308/44। ये कितनी बार में कट गया? 7 टाइम्स में, तो 7 में कट गया, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। 44 से डिवाइड करोगे तो 7 बार में कट गया ये, तो रेडियस आपका 7 आ गया। और क्या फाइंड करना था? TS से। अब देखो ध्यान से, TS से क्या होता है? TS से आप कौन होता है? पाई आर एल प्लस आर होता है ना, तो पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस भी आ गया आपका 7, यल की वैल्यू पहले से पता है 14, रेडियस आ गया 7, ठीक, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 14 और 7 21, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस आ गया, TS से आ गया। एक बार फिर से समझ लो जिसको प्रॉब्लम है। CS से आप कौन ये लिखा हुआ है बुक में, तो इसके नीचे इसका फार्मूला लिख दो। पाई की वैल्यू, R तो था ही नहीं, L की वैल्यू लिख दो, 7 से 14 कट गया, 22 जा 44, फिर ये R इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू 308/44, 44 से डिवाइड करोगे 7 आ गया, रेडियस आ गया। अब TS का फार्मूला पाई आर एल प्लस आर होता है। पाई की वैल्यू, R की वैल्यू, L की वैल्यू, R की वैल्यू, 7 से 7 कट गया, 22 और ये दोनों ऐड करोगे 21, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक कोनिकल टेंट है, ठीक है, जो 10 मीटर हाइट का है, ठीक है, ये जो हाइट इसकी है ये 10 मीटर का है, यही तो। और जो बेस डायमीटर है कि रेडियस, रेडियस 24 है मीटर। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहले में इसका स्लैंट हाइट फाइंड करना है, और दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि इस टेंट को बनाने में कितने कैनवास की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बताया था कैनवास, कपड़ा, कार्डबोर्ड, सीट, कोई भी चीज़ ऐसी निकालनी होती है तो हम लोग क्या निकालते हैं? उसका TS से निकालते हैं। दूसरे में हमको TS से निकालना है, और TS के साथ साथ ये भी बोला है कि उसका कुछ कास्ट प्राइस भी है, ठीक है, कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपीज़ पड़ता है। तो वहाँ पे लिखा है 17 रुपीज़ पड़ता है पर 1 मीटर स्क्वायर, यही तो लिखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 17 रुपीज़ के हिसाब से कितना पड़ेगा, ये भी हम लोगों को पता करना है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब करते क्या है इसमें? ये जो टेंट है इसकी हाइट है 10, रेडियस है 24, तो सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट चाहिए। तो फार्मूला आपको पता है, L इज इक्वल टू रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही तो होता है ना स्लैंट हाइट का फार्मूला। अभी मैंने लिखा था, आज घर पे जाके सब लोग लर्न कर लेना, ठीक। इज इक्वल टू H के प्लेस पे क्या राइट करूँगा बताओ? 10, और R के प्लेस पे 24, तो ये हो गया आपका 100, और ये हो गया 576, ऐड करेंगे तो 7676, इसका स्क्वायर रूट 26, तो 26 मीटर आ गया स्क्वायर रूट। अब देखो जिसको स्क्वायर रूट नहीं पता वो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2 का पेयर बनाएंगे यूनिट की तरफ से। हाँ, ये हो गया आपका 2 2 जा 4, 2 बचा 7 6, एक ही बार में 2 डिजिट को राइट करते हैं। ये आपका 2 2 4 हो गया। अब देखो कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स, ठीक है, ये देखो सब कट गया। तो ये 2 और ये 6, स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 26 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 26 मीटर। अब यहाँ पे पता करना कि कितना कैनवास लगा है टेंट। टेंट किस चीज़ का बनता है? कैनवास का बनता है। कैनवास होता क्या है? जो बारिश के पानी को भी रोक सके, वो होता है कैनवास आपका, ठीक।
तो कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कैनवास की रिक्वायरमेंट किससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? टीएसए से। टीएसए लगाओगे ना, सही बताना, टीएसए लगाओगे? अरे टीएसए काहे लगाओगे, सीएसए लगाओगे ना, क्योंकि हम नीचे से खुला रखेंगे तभी तो अंदर घुसेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सीएसए निकालेंगे, तो सीएसए ऑफ कोनिकल टेंट इज इक्वल टू पाई आर एल 22/7 इंटू 24 इंटू 26, यही तो। अब ये तो हो गया सीएसए ऑफ कोनिकल टेंट। तो सिर्फ और सिर्फ सीएसए पूछा है कि कुछ और पूछा? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जरा, पढ़ो। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सीएसए आ गया, मतलब इतने कैनवास की ज़रूरत है हमको। बट क्वेश्चन में क्या है कि बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का हमें देना पड़ता है 70 रुपीज़। ठीक है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का आप 70 रुपीज़ देते हो, मीटर की सेंटीमीटर? मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर आप 70 रुपीज़ देते हो तो इतने मीटर स्क्वायर का कितने? 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर का 22/7 24 26 इंटू कितना? 1 का 70 है तो इतने का मल्टीपल ऑफ 70 होगा कि नहीं होगा? अब इस 7 से ये कट गया। अब सबको सॉल्व कर लो, ये 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, बस इसी को मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना कास्ट प्राइस आएगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, कास्ट प्राइस ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास। ठीक है, इसको जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना? 13 72 80। तो कितने आंसर आ रहे हैं? 2 ही तो आ रहे होंगे, एक 26 आ रहा होगा और एक ये आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात, देखो अगर ये ना पता होता, ये ना करना होता, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू अगर ₹70 ना दिया होता तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते। ठीक है, इसकी वजह से हम लोगों ने इसको ऐसे ही रहने दिया ताकि 7 से ये कट जाए। और अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करते तो डेसिमल में आता कि ना आता? आ जाता है ना, क्योंकि 7 से कोई भी चीज़ यहाँ कटने वाली नहीं थी।